मेरे साथ धोखा नहीं, ये कैसे संभव है? मेरे साथ धोखा हुआ है। जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, आप सभी का आज की इस पावन कथा में स्वागत है। मित्रों, इस संसार में एक अटल सत्य है, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अहंकार चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, भक्ति की एक चिंगारी उसे भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है। आज हम जानेंगे होलिका दहन की वह अद्भुत कथा जो केवल एक पर्व की कहानी नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के शाश्वत युद्ध का इतिहास है। लेकिन इस कथा को समझने के लिए हमें समय के उस दौर में जाना होगा जब असुरों का आतंक तीनों लोकों पर छाया हुआ था। सतयुग के काल में महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से दो अत्यंत बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों भाई असुर कुल में जन्मे थे, परंतु उनकी शक्ति देवताओं से भी अधिक थी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम ही उनके स्वभाव का परिचय था। हिरण्य अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण का लोभ, सत्ता की भूख और असीम महत्वाकांक्षा उनके हृदय में भरी हुई थी। हिरण्याक्ष अत्यंत क्रूर और युद्ध प्रिय था। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने पृथ्वी को ही समुद्र की गहराई में ले जाकर छिपा दिया। चारों ओर अंधकार छा गया, जीवन संकट में पड़ गया। तब सभी देवता बैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह अवतार धारण किया। उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया और हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। देवता कांप उठे, तीनों लोक थर्रा उठे। अंततः भगवान विष्णु ने अपनी गदा के प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। जब हिरण्यकश्यप को अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं विष्णु को नष्ट कर दूंगा, मैं तीनों लोकों पर शासन करूंगा, कोई भी देवता मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन वह जानता था कि भगवान से युद्ध करना सरल नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि उसे ऐसा वरदान चाहिए जिससे मृत्यु उसके पास भी ना आ सके। हिरण्यकश्यप मंदार पर्वत पर चला गया और हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगा। वर्ष बीतते गए, उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। चींटियां उसके शरीर को कुतरने लगीं, किंतु उसका संकल्प अटल रहा। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने अत्यंत चतुराई से वर मांगा। न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। यहीं से आरंभ हुआ अहंकार का वह अध्याय जिसने तीनों लोकों को कंपा दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि अब से कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसकी पूजा होगी। जो भी उसके आदेश का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता। मित्रों, यही वह क्षण था जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। जिस घर में विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु रहता था, उसी घर में जन्म लेने वाला था उनका सबसे बड़ा भक्त। जिस महल में अहंकार का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, उसी महल में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो स्वयं समय की धारा को बदल देती। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु अत्यंत सरल और सौम्य स्वभाव की थी। जब हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या के लिए गया हुआ था, उसी समय देवताओं ने सोचा कि असुर कुल की शक्ति को कम करने का यह उचित अवसर है। वे कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे, क्योंकि उसके गर्भ में असुर वंश का बीज पल रहा था। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद मुनि ने ध्यान लगाकर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने देवताओं से कहा, इस गर्भ में जो बालक है वह असुर नहीं, महान विष्णु भक्त होगा, इसे मत ले जाओ। देवताओं ने कयाधु को छोड़ दिया और नारद मुनि उसे अपने आश्रम में ले आए। वहीं आश्रम में ऋषियों के मधुर भजन, वेदों के उच्चारण
और विष्णु नाम के निरंतर जप के बीच वह बालक गर्भ में ही संस्कार ग्रहण करने लगा। कहा जाता है मित्रों, गर्भ में पल रहा वह बालक हर एक उपदेश को सुनता और आत्मसात करता था। देवर्षि नारद उसे भक्ति, धर्म, सत्य और करुणा का ज्ञान देते रहे। समय बीता और एक दिव्य तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह था विष्णु का परम भक्त प्रहलाद। महल में उत्सव मनाया गया, पर किसी को क्या झांक था कि यह बालक अधर्म के अंत का कारण बनेगा। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होने लगा, उसका स्वभाव अन्य असुर बालकों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देने लगा। जहां अन्य बालक युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र और राज्य विस्तार की बातें करते, वहीं प्रहलाद शांत भाव से भगवान विष्णु का नाम जपता। उसके मुख से बार बार नारायण नारायण की ध्वनि निकलती। एक दिन हिरण्यकश्यप ने स्नेह से अपने पुत्र को गोद में बैठाकर पूछा, पुत्र बताओ, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताश्री, मुझे सबसे प्रिय है श्री हरि विष्णु, जो समस्त जगत के पालन करता है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने सोचा, यह अवश्य किसी देवता का षड्यंत्र है। उसने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क को आदेश दिया कि प्रहलाद को राजनीति, युद्ध नीति और असुर धर्म की शिक्षा दी जाए, ताकि उसके मन से विष्णु का नाम मिट जाए। प्रहलाद गुरुकुल गया, पर वहां भी उसने अन्य बालकों को विष्णु भक्ति का उपदेश देना शुरू कर दिया। वह कहता, मित्रों, यह जीवन क्षण भंगुर है। सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। शंड और अमर्क भयभीत हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को सूचना दी कि आपका पुत्र तो अन्य बालकों को भी विष्णु भक्त बना रहा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भरकर प्रहलाद को अपने सामने बुलवाया और कठोर स्वर में पूछा, किसने तुम्हें यह शिक्षा दी? प्रहलाद शांत स्वर में बोला, यह ज्ञान तो मेरे हृदय में स्वयं प्रकट हुआ है। प्रभु सर्वत्र हैं। यह उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक को मृत्यु दंड दो। लेकिन मित्रों, यहां से आरंभ होती है वह अद्भुत लीला जहां भक्ति और अहंकार आमने सामने खड़े थे। सैनिकों ने प्रहलाद को विष दिया, पर विष अमृत बन गया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया, पर हाथी शांत हो गए। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पर वह सुरक्षित नीचे आ गिरा। हर बार प्रहलाद मुस्कुराता और कहता, जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। यह देखकर हिरण्यकश्यप की चिंता बढ़ने लगी। उसका अहंकार बार बार चुनौती पा रहा था। मित्रों, यही वह समय था जब अधर्म अपने ही घर में हारने लगा था। पर हिरण्यकश्यप अब भी झुकने को तैयार नहीं था। वह सोच रहा था कि अब अंतिम उपाय करना ही होगा। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि न विष काम आया, न हाथियों का बल, न पर्वत से गिराना, न सर्पों का दंश, तब उसका क्रोध विकराल रूप लेने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा बालक बार बार मृत्यु के मुख से सुरक्षित